डेंटिस्ट विद कैमरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट कैनाल फेलियर। तो क्या क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से रूट कैनाल फेलियर होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या बेसिक कॉज है रूट कैनाल फेलियर के। रूट कैनाल फेलियर के सबसे बेसिक जो कॉज है ना वो ये है कि जब आप पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाता है और वो अपनी रूट कैनाल स्टार्ट कराता है तो रूट कैनाल के अंदर चैम्बर्स होते हैं और डेंटिस्ट जो है वो फाइल यूज़ करके उस चैम्बर्स को क्लियर आउट करता है। तो सम टाइम ये होता है कि जो फाइल्स यूज़ की जाती हैं वो सही तरह से उस चैम्बर्स को क्लियर नहीं कर पाती, साफ़ नहीं कर पाती और थोड़ा बहुत इन्फेक्शन, माइल्ड सा इन्फेक्शन है उसके अंदर रह जाता है। और जब आप उसको फिलअप कर देते हैं पूरा और फिलिंग कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद जो इन्फेक्शन अंदर रह गया होता है वो दोबारा स्प्रेड होता है और पेशेंट को शदीद दर्द होता है और इस तरह रूट कैनाल का एक बेसिक फेलियर हो जाता है। सेकेंडली ये होता है कि एक इरिगेशन मशीन होता है जिससे चैम्बर्स को क्लीन किया जाता है ड्यूरिंग रूट कैनाल। समटाइम ये होता है कि जो इरिगेशन मटीरियल होता है वो सही तरह से क्लीन नहीं हो पाता चैम्बर से और माइल्ड सा या थोड़ा सा वो चैम्बर के अंदर रह जाता है और जब डेंटिस्ट उसको रूट कैनाल कंप्लीट कर देता है, फिलिंग कर देता है तो पेशेंट को उस इरिगेशन मटीरियल की वजह से इन्फेक्शन का चांस बन जाता है, उसमें शदीद दर्द होता है, इरिटेशन होता है और फिर जाकर रूट कैनाल का फेलियर होता है। इसके अलावा तो तीसरी कंडीशन होती है रूट कैनाल फेलियर की, वो समटाइम ये होता है कि जब डेंटिस्ट सही तरह से क्लीन कर लेता है चैम्बर्स को उसके बाद उसको ड्राई करता है और ड्राई करने में एयर का स्प्रे करते हैं, एयर हवा डाली जाती है चैम्बर्स में। समटाइम एयर जो है ट्रैप हो जाती है चैम्बर्स में और जब आप उसको कंप्लीट कर देते हैं तो वो एयर जो ट्रैप होती है वो पेन करती है और फिर वो रूट कैनाल का फेलियर चांस बन सकता है। ये बेसिक चीज़ें थी रूट कैनाल फेलियर की। इसके अलावा समटाइम ये होता है कि ड्यूरिंग रूट कैनाल जो फाइल्स होती हैं जिससे कि हम चैम्बर्स को क्लीन करते हैं वो फाइल जो है परफोरेट कर जाती है, यानी वो आर पार कर देती है चैम्बर्स को, फाड़ देती है चैम्बर्स को। तो चैम्बर फट जाता है तो फिर वो दांत जो है इस काबिल नहीं रहता कि वो उसको रूट कैनाल कंप्लीट किया जाए और अल्टीमेटली उस दांत को निकालना पड़ता है, यानी रूट कैनाल फेलियर हो जाता है। तो एक ही कंडीशन भी थी जिसकी वजह से रूट कैनाल का फेलियर हुआ। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसमें कि आपने रूट कैनाल तो बिल्कुल सही तरह से किया है लेकिन उस पर जो फिलिंग करते हैं वो सम टाइम एक्सेस फिलिंग कर देता है डेंटिस्ट और फिलिंग रह जाती है इस तरह। तो जब पेशेंट वहाँ च्यू करता है, दबाता है, खाना चबाता है तो उससे एक्सेस प्रेशर पड़ता है उस दांत पर कि वो दांत उस अपनी हाइट से ज़्यादा होता है, वो ऑक्लूजन में दांत ऊपर जा रहा होता है और जब प्रेशर पड़ने की वजह से उस दांत में शदीद दर्द होता है और फिर वो दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है प्रेशर पेन की वजह से। एक ये भी कॉज है रूट कैनाल फेलियर का। और सम टाइम ये भी होता है कि रूट कैनाल का जो दांत है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, दो पीस में हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी रूट कैनाल का फेलियर हो जाता है। तो ये तो बेसिक कंडीशन थी जिसकी वजह से रूट कैनाल का फेलियर हो सकता है। इसके अलावा अगर रूट कैनाल का फेलियर हो जाता है तो उसमें बचाने के लिए हम रूट कैनाल को दोबारा करते हैं, इसको कहते हैं री एंडो, यानी जो रूट कैनाल कंप्लीट कर चुके होते हैं उसको दोबारा खोलते हैं, कंप्लीट क्लियर आउट करते हैं उस चीज़ों को जो भरी हुई होती हैं और ब्लड चैम्बर्स को दोबारा साफ़ करते हैं। तो एक ही चांस है जिसके दांत दोबारा रूट कैनाल से बचा सकते हैं। तो उम्मीद होगी कि आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।